हेलो एवरीवन। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक और वीडियो के साथ, जो कि हमारी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज़ है। ये वीडियो 2 है, जिसमें हम कॉमन लिस्ट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वालों को कवर कर रहे हैं। पहली वीडियो में हम 1 to 20 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम 20 to 40 वर्ड्स की तरफ 21 to 40 वर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की कॉमन लिस्ट को साथ स्टार्ट करते हैं। वर्ड नंबर 21 है एब्सटेन करना, जो कि है परहेज करना। कहने का मतलब होता है रोक कर रखना। एब्सटेन करने का मतलब होता है आप अपने आप को रोक कर रखना है। ठीक है, मान लो किसी शर्ट पे स्टेन लग गया, अब आप रुक जाओगे कि ये शर्ट हर जगह नहीं पहन सकते, है ना। तो वो क्या है, रोक कर रखना, रुकना, परहेज करना पहनने से। स्टेन लग गया शर्ट को पहनने से परहेज करोगे। ठीक है, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग। तो सिनोनिम है इसका रिफ्रेन करना, बचना, रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना। एंटोनिम है इसका इंडल्ज होना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, परस्यू करना, कंटिन्यू करना। एब्सर्ड, एब्सर्ड वर्ड नंबर है 22। एब्सर्ड जिसका मतलब है बेतुका, अजीब, बेढंगा सा। वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल है, इनएप्रोप्रिएट है। तो बेतुका है तो इसके सिनोनिम्स हैं रिडिक्यूलस, ऊटपटांग, फुलिश, मूर्ख, सेंसलेस, निरर्थक, अनरीजनेबल। उसके बाद इसके एंटोनिम है सेंसिबल, समझदार, रीजनेबल है, रियलिस्टिक है, रैशनल है, तर्कसंगत है, मतलब सूझबूझ है, समझ है, एब्सर्ड नहीं है, अजीब नहीं है। ठीक है, अब आप येलो शर्ट के साथ रेड पैंट नहीं पहन सकते ना। ठीक है, तो ये क्या है, एब्सर्ड कॉम्बिनेशन है। एबंडेंस, प्रचुरता, बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने वर्ड किया था लास्ट टाइम अबाउंड। बाउंड मतलब बंधा हुआ, अबाउंड नहीं बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर्स में है। तो ऐसे ही अबंडेंस, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा होना, इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। प्लिथोरा, रानी मैम ने ये हमें ऐसे सिखाया है, प्लिथोरा मतलब प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है ना, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। तो इसका एंटोनिम क्या है, स्कैरसिटी है, डर्थ है, मीगरनेस है, स्कैंटी है, शॉर्टेज है। मीगर, मीगर बहुत कम है, मामूली मात्रा में है। ठीक है, तो मीगरनेस होता है कम होना, डर्थ कमी होना, डर्थ कमी होना। जब हमारे अंदर डर होता है ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो डर कमी होना। वर्ड नंबर 24 एबंडेंट। एबंडेंट वही प्रचुर, अबंडेंस से आया है। ठीक है, वो नाउन था, ये एडजेक्टिव है। एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल है, एम्पल है, एम्पल है, प्लेंटी है, कोपियस है, कोपियस है, कॉपीज़ बहुत सारी हैं किसी चीज़ की, कॉपीज़ बहुत बिक रही हैं, परमार सर के नोट्स की बहुत सारी कॉपीज़ बिक रही हैं मार्केट में, तो अबंडेंट है। फिर इसका एंटोनिम आता है मीगर। मीगर मतलब कम है, लेस इन नंबर, स्केर्स, इनसफिशिएंट या स्कैंट, स्कैंटी वर्ड हमने किया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वर्ड नंबर 25 अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब है गाली देना, अपमानजनक। टू ट्रीट समवन विद क्रूअल्टी और वायलेंस, यूज और ट्रीट इन सच अ वे टू कॉज डैमेज या हार्म। तो स्कॉन, स्कॉन डांटना, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। एंटोनिम इसका है अपलॉज, लॉडेटरी। लॉर्ड वर्ड होता है तारीफ के लिए, LAUD, लॉर्ड, अपलॉड। अपलॉज वर्ड में भी अपलॉड, ये जो अपलॉज है, अपलॉड आता है इसमें, अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। ठीक है, अपलॉडिंग्स। तो लॉर्ड वर्ड आता है तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए, तो जो भी चीज़ अप्रिसिएशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वर्ड आता है एसीड। इट्स नॉट एक्सीड, इट्स एसीड। सो सहमत होना। एसीड मीन्स, आप इसे एसीड को ऐसे याद कर लो, एक्सेप्ट हम वर्ड करते हैं, ACCEPT, एक्सेप्ट, उसमें भी ACC है। ठीक है ना, तो एक्सीड, एसीड का मतलब है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को मानना, सहमत होना। टू एग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। तो इसका सिनोनिम है कंसेंट देना, सहमति देना, कंसेंट। कंप्लाई, बात का पालना करना, मानना। एंडोर्स करना, समर्थन करना किसी चीज़ का। ठीक है, एंडोर्स करना, समर्थन करना किसी चीज़ का, एंडोर्स करना, समर्थन करना। फिर उसके बाद आता है एंटोनिम, जो कि है डिनाई, इनकार करना, डिसअप्रूव, अस्वीकार करना। एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब एक्सेस किसी चीज़ का है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ है। जैसे हम कुछ भी ड्रेप कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो उसके साथ एक्स्ट्रा जो ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे, रिंग्स पहनेंगे, इयररिंग्स पहनेंगे, ये सब क्या है, एक्सेसरीज हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, तो सहायक उपकरण हैं। उसके बाद अ थिंग दैट कैन बी एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर यूजफुल, वर्सटाइल और अट्रैक्टिव। तो अटैचमेंट्स को हम बेसिकली बोलते हैं एक्सेसरीज। फिर उसके बाद एंटोनिम आता है इसका
एसेंशियल, मेन जो चीज़ें हैं काम की जो हैं वो एसेंशियल, काम के अलावा हमारे पास कुछ हैं वो एसेसरीज़ हैं। जैसे लोग आजकल चार्जर के बॉक्स को भी सजाने के लिए कुछ कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें लगा देते हैं, तो वो एसेसरीज़ हैं। अडेप्टर है, नॉर्मल है, वो उसके ऊपर ऑलरेडी जो भी कवरिंग है वो है ऑलरेडी, पर नहीं हम उसको अलग तरीके से क्यूट क्यूट सिलिकन कवरिंग्स में सजाएंगे, वायर को बाइंड करेंगे, तो ये सब एसेसरीज़ हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्कोलेड, एक्कोलेड लेड लॉर्ड वर्ड से याद रखना है। एक्कोलेड सम्मान के लिए है, लॉर्ड लेड वर्ड कनेक्ट करके चलना है, सम्मान के लिए। एन अवार्ड या प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, ठीक है। तारीफ़ के लिए हमें कोई अवार्ड मिल रहा है, वो सम्मान पुरस्कार जो होता है उसे पुरस्कार जो है जो भी वो एक्कोलेड है। प्रेज, अवार्ड, लॉरल्स, वर्ड आ गया लॉरल्स, लॉरल्स मतलब गौरव की चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे सम्मान के लिए हमें दी गई हैं वो लॉरल्स हैं। और इसका एंटोनिम है वर्ड ब्लेम। वर्ड नंबर 29 पे आ जाते हैं। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मीन सफल होना, टू अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली किसी चीज़ को पा लेना, तो इसका सिनोनिम है अचीव करना, अटेन करना। एंटोनिम है इसका फेल होना, मिस होना। फियास्को, फियास्को इज़ नॉट अ गुड वर्ड, देखने में बहुत फैंसी वर्ड है, मज़ेदार वर्ड है। फियास्को वर्ड मीन्स अ कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर। उसके बाद आए अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अकॉर्डेंस, अकॉर्ड वर्ड को अकॉर्डेंस से याद रखो, समझौता। अकॉर्डेंस मतलब मैं आपके हिसाब से चलूँगा, मतलब हम दोनों के बीच में समझौता हो गया, मैं आपके कहने से चलूँगा, ठीक है। तो अकॉर्डेंस वर्ड से याद रखना है। एग्रीमेंट और हार्मनी, ग्रांट समवन पावर और स्टेटस। इसका सिनोनिम है कॉन्फर करना, कॉन्फर करना मीन्स अकॉर्डेंस चलना, प्रदान करना, कि हम आपको अपनी सहमति प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है एंटोनिम इसका डिसएग्रीमेंट है। अकाउंटेबल, जवाबदेह, अकाउंटेबल जवाबदेह होना, ठीक है। रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस या डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आंसरेबिलिटी होना, इसका सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब एक तो स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, ACCM सिंगल है, एक्यूमुलेट का मतलब है M सिंगल है। एक्यूमुलेट गैदर करना, इकट्ठा करना, इंक्रीजिंग ताकि उसका नंबर बढ़ सके, ठीक है। अमास, मास का मतलब होता है बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग, तो अमास मतलब बहुत ज़्यादा, इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्वायर करना। एंटोनिम है इसका डिस्पर्स, डिस्पर्स होता है तितर बितर करके इधर उधर फैल जाना, बिखर जाना। स्क्वांडर्ड, बर्बाद करना, स्क्वांडर्ड इज बर्बाद करना, स्क्वांडर्ड बर्बाद करना, जो कि एंटोनिम किसका है, एक्यूमुलेट का है, ठीक है। स्क्वांडर का मतलब है बर्बाद करना, वेस्ट करना, वेस्ट। और अमास का मतलब है आप इकट्ठा कर रहे हो, आप उसको वेस्ट नहीं होने दे रहे, ठीक है। एक्यूरेट वर्ड नंबर है, सॉरी स्क्वांडर्ड के बाद है स्कैटर, बिखरना। वर्ड नंबर 33 दैट इज़ एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है बिल्कुल सही है, शुद्ध है, प्रिसाइज है, इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में। ये जब हम बात करते हैं नंबर या किसी चीज़ के काम के तरीके में, तो करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, एग्जैक्ट, जिसके सिनोनिम है प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। इसका एंटोनिम अगर हम करते हैं तो एंटोनिम है अनरिलायबल। अब अविश्वसनीय कब चीज़ होती है, जब वो सही है या गलत हमें ये पता ही नहीं होता, तो इनएग्जैक्ट है इसका एंटोनिम। वर्ड नंबर 34 अक्यूज। अक्यूज इज ब्लेम करना, आरोप लगाना, ठीक है। इंडाइक्ट, इसका सिनोनिम है इंडाइक्ट करना, इंडाइक्ट करना इज अक्यूज करना, अक्यूज करना, आरोप लगाना। इसका एंटोनिम है एक्सकल्पेशन, दोष मुक्त होना। दोष मुक्त हमने अभी वर्ड ऊपर भी किया था कि आप प्रॉब्लम पहले भी किया है जब हमने 1 से 20 तक वर्ड्स किए थे, तो एब्जॉल्व होना, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो फ्री फ्रॉम ब्लेम है। एक्विट है, जो है एक्विट है, दोष मुक्त हो चुका है, तो दोष मुक्त के लिए एक वर्ड हमें और मिल गया, दैट इज एक्सकल्पेशन, XEX कल पेशन। कल्प वर्ड जो है हमारा वैसे भी फॉल्ट के लिए आता है, कल्प वर्ड एक रूट वर्ड है जो कि फॉल्ट के लिए आता है। एक्सकल्पेशन तो दोष, उसको एक्स मतलब गलती से बाहर निकाल दिया गया है, एक्स मतलब बाहर होता है ना, एक्सटीरियर इंटीरियर में एक्स एक्स वर्ड आते हैं, एक्सक्लूसिव है, हट के अलग है। तो एक्सकल्पेशन का मतलब है कल्प से फ्री, कल्प मीन्स फॉल्ट से, ब्लेम से वो फ्री हो चुका है, ठीक है। डिफेंड होना, बचना।
अप्रूवल समर्थन करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है वर्ड नंबर 35 एकस्टम्ड। मतलब कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और अकस्टम्ड का मतलब है हम उन रीति रिवाजों को अपना चुके हैं और उनको मान रहे हैं, तो आदी हो चुके हैं हम किसी चीज़ के। वर्ड है कस्टमरी या यूजुअल, जिसका सिनोनिम है हैबिचुएटेड। हैबिट वर्ड से इसको उठा लो कि ये हमारी हैबिट बन चुकी है, आदी हो चुके हैं, तो हैबिचुएटेड हो चुके हैं हम, ठीक है। और एंटोनिम है अनयूजुअल। यूजुअल मतलब जो चीज़ रोज हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, नॉर्मल है। तो अनयूजुअल जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, यूजुअल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है वर्ड इज़ 36 एक्वायर करना, प्राप्त करना। टू बाय और ऑब्टेन एन एसेट या ऑब्जेक्ट फॉर वन सेल्फ, जिसका सिनोनिम है प्रोक्योर करना, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। एंटोनिम है इसका डिस्पर्स, फैलाना, डिस्कार्ड, त्यागना। और हमने एक वर्ड अभी और किया था स्क्वांडर्ड, जिसका मतलब है वेस्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। फिर आता है वर्ड नंबर 37 दैट इज़ एक्यूजिशन। एक्वायर के जैसा ही है, अधिग्रहण करना, पा लेना, अपना बना लेना, ठीक है। टिपिकली बाय अ लाइब्रेरी और अ म्यूजियम। तो एक्यूजिशन है कि हमने हमारे, अब वो हमारी ज़िम्मे है कोई चीज़। सो सिनोनिम है उसका रिकवर करना, पुनः प्राप्त करना। और एंटोनिम है इसका लॉस, हानि। एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव का मतलब है लाभ के इच्छुक, लाभ के इच्छुक। एक्यूजिटिव का मतलब है लाभ के इच्छुक। ईगर टू एक्वायर वर्ड है एक्वायर, एक्यूजिशन से कनेक्ट करके रखना है एक्यूजिटिव वर्ड को भी। ईगर टू एक्वायर पोजेस थिंग, स्पेशली मटेरियल पोजेशन और आइडिया। इसका सिनोनिम है ईगर। मेन इसका वर्ड है, पाने से ज़्यादा ईगरनेस को ज़्यादा दिखा रहा है ये। और एंटोनिम है इसका अनस्पेयरिंग, बेरे हैं, ठीक है। एक्यूजिटिव, AQUISITIVE, एक्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विट। एक्विट हमने अभी पढ़ा था दोष मुक्त, टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ चार्ज ऑफ डूइंग रॉन्ग डूइंग्स। इसका सिनोनिम है एब्जॉल्व, मुक्त करना। एंटोनिम है कंडेम्ड करना, निंदा करना। कन्विक्ट बनाना, उसको दोषी ठहराना, बंदी बनाना है, उसको ब्लेम में रखना है। वर्ड नंबर 40 आज का लास्ट वर्ड दैट इज़ एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कार्यरत, कोई चीज़ एंगेज्ड है, ठीक है ना, बिजी है। एंगेजिंग और रेडी टू एंगेज इन फिजिकली और एनर्जेटिक परस्यूट्स। सिनोनिम है इसका बिजी या एनर्जेटिक। और एंटोनिम है एबेंट। एबेंस वर्ड हमने पढ़ा था। एबेंस वर्ड, एबेंस मतलब होता है सस्पेंशन में रखना, इनएक्टिव रखना किसी चीज़ को, ठीक है। तो उसी के जैसा वर्ड है एबेंट, एबेंस, एबेंट, जिसका एंटोनिम क्या है, एक्टिव, ठीक है। एबेंस एबेंट का है निष्क्रिय, डोरमेंट है। डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर होता है, कहने का मतलब है जो एक्टिव नहीं होता बिजनेस में, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट हम करेंगे वर्ड 41 से 60 तक इन द नेक्स्ट वीडियो।